वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी की प्रशासनिक संरचना, शासनिक संरचना, इससे संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे। ये यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने वाले हो, यूपी पीएससी, आरओ या फिर यूपी SSC के तहत होने वाला कोई एग्जाम, बीईओ का एग्जाम भी, तो सभी परीक्षाएं जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर में बिजनौर, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था कि एनसीआर जो है उसमें उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र तो आता ही है एनसीआर के अंतर्गत, इसके साथ ही बिजनौर को शामिल कर ले, मथुरा को शामिल कर लिया जाए, अलीगढ़ और हाथरस को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर। तो इसमें 9 जनवरी 2018 को ये प्रस्ताव भेजा गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब प्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 जुलाई 2014 को। उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय दिवस 2016 से लगातार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 से 6 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। राज्य विधानमंडल कैसा है उत्तर प्रदेश का? द्विसदनात्मक है, 2 सदन है, ठीक है। जैसे कि हमारे केंद्र में राज्यसभा है, लोकसभा है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनात्मक विधानमंडल है। यहाँ पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी। राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। 1967 तक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये 1967 तक की बात हो रही है। 1967 431 सदस्य होते थे। इसके बाद उत्तराखंड बनने से पहले यानी नवंबर 2000 तक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 425 थी और फिर वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 403 हो गई। 15वीं और 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य क्रमशः कितनी थी? तो 15वीं में कितनी थी? 23 महिला सदस्य, 5.7% था। और फिर 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य 35 थी और प्रतिशत था 8.68%। ये पूछे गए प्रश्न है कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी रही 15वीं में, 16वीं में और 17वीं में सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे कितनी थी, ये दिया गया। 17वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई थी, कितनी? 41 महिलाएं, 10.42%, जिसमें 35 बीजेपी से थी, 6 अन्य से थी। फरवरी मार्च 2017 में हुए चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन, तो जीती सीटों की संख्या कितनी? ये 2017 की बात हो रही है। 312 भाजपा के पास थी, 9 अपना दल ने ली थी और 4 सुहेल देव भारत समाज पार्टी की थी, 47 सपा की थी, 7 कांग्रेस, 19 बसपा और 5 अन्य को मिली थी। ये विभाजन है पूरा सीटों का जो 2017 में चुनाव हुए थे लास्ट इलेक्शन के। सर्वाधिक विधानसभा सीटों का जिला कौन सा है? प्रयागराज सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 12 सीटें। इसके बाद सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, 2 सीटें हैं यहाँ पर। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, जिसमें 84 एससी के लिए आरक्षित है और 2 एसटी के लिए। यानी कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट ज़्यादा है शेड्यूल ट्राइब की तुलना में। शेड्यूल ट्राइब काफ़ी कम है, 2 ही सीट सिर्फ शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अधिकांश सीटें मतलब 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, शेड्यूल कास्ट के लिए 2017 तक। विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में ही, 1937 में अनवरत। इसके बाद उत्तराखंड का निर्माण से पहले विधान परिषद की, अब ये विधान परिषद के सदस्य हो गए। तो विधानसभा के पहले पढ़ लिए कितने थे? 431 थे पहले, उसके बाद फिर 425 हो गए और फिर अभी वर्तमान में 403। ये विधान परिषद के 108 थे 1900, ये नवंबर 2000 तक की बात है। फिर वर्तमान में 100 हो गए, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या, अब ये लोकसभा की सीटें कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 सीटें हैं। चुनाव भी क्योंकि अभी लोकसभा के हुए हैं तो याद रखिएगा। प्रदेश में एससी और एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें 17, एसटी के लिए एक भी आरक्षित नहीं है और एससी के लिए 17 आरक्षित है लोकसभा में। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा है गाजियाबाद, सबसे छोटा है बागपत। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। और प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो यहाँ पर लगा था 1968 में, 25 फरवरी से 25 फरवरी 1969, लगभग 1 साल। अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन यहाँ लग चुका है उत्तर प्रदेश में। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन 2002 में लगा था, 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लगाया गया था। इसके अलावा जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी थी? 915।
जनगणना के समय वैधानिक नगर कुल 648 थे। जनगणना यानी 2011 समझ लीजिए। सर्वाधिक और सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला बदायूं था। सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा वैधानिक नगर बदायूं में है 23 और सबसे कम वैधानिक नगर श्रावस्ती में है 2। इसके बाद राज्य में योजनाबद्ध नगर कितने हैं? 3 ही है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। आवास और विकास परिषद उत्तर प्रदेश में कुल 54 है। विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में 29 है, 29वां मिर्जापुर बना था। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5 है। संभाग कुल 18, 18वां अलीगढ़ अप्रैल 2008 में बना। इसके बाद सबसे बड़ा संभाग या मंडल कानपुर, लखनऊ, मेरठ 6 जिले इनके अंदर आते हैं। सबसे छोटे संभाग मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर 3 जिले बस इसके अंदर आते हैं। जिलों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश में 75 है। तहसीलों की कुल संख्या 350 है। ये याद रखना है, ऐसे पूछे जाते हैं। पीसीएस लेवल पर भी ऐसे प्रश्न बनते हैं। नगर निकाय, नगर निगम 10 और स्मार्ट सिटी 8 केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत। स्मार्ट सिटी अगर उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत देखें तो 17 हो जाएंगी। ये सेंट्रल वाली है, ये स्टेट वाली योजना। सेफ सिटी 17 है। जिला पंचायतें 75 है और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण। 78 निर्वाचित महिला संसदों में 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक महिला प्रतिनिधि होंगी। निचले सदन यानी लोकसभा का 14.39% हिस्सा होंगी, जो पिछले लोकसभा में कुल 65 महिला सांसदों के साथ कुल संख्या का 12.5% थी। तो ये हो गए कुछ प्रशासनिक और जो उत्तर प्रदेश की ढांचे से संबंधित प्रश्नों को हमने देख लिया। महत्वपूर्ण जानकारी थी। वीडियो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहे चैनल के साथ। हमारे पेड बैचेस यानी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर स्क्रीन पर आपको 3 नंबर दिए हैं, किसी पर भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यूपीपीएससी, आरओ दोनों के लिए हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्टेड है। एप्लीकेशन पर भी आपको बैच मिल जाएंगे और अभी आपको 8 तारीख तक यानी कि 8 जून तक आपको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम कोर्सेज पर, तो उसका लाभ भी आप ले सकते हैं। उसके लिए इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।